नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,185 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 43,350 पे। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले सिग्नल हमें बैंक निफ्टी दे सकता है। अगर कल के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि इसके बाद जो इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 43,424 का होगा। उसके बाद इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है टिल 43,600 तक। तो आपको थोड़ा बैंक निफ्टी पे फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। अगर ये 43,400 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो जाहिर सी बात है फिर आपको निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी अगर लीड करेगा तो निफ्टी भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है, तो बैंक निफ्टी पे आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली 2 दिन से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंसा हुआ है यहाँ पे, तो उस रेंज का ब्रेकआउट आ सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझ के चलना है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो 18,200 की कॉल पे 1,10,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट ऊपर हम ले जा सकते हैं, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से पुट राइटिंग यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, 18,300 पे अभी 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है और कॉल साइड पे करीब 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 18,210 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो वहाँ से एक बाइंग बनती है और फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की मदद आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। एक बार 18,210 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए या 215 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ये उस लेवल पे आपको फोकस रखना है। फिलहाल जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि 18,200 पे जो कॉल राइटर्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, और अगर 18,200 आज के ट्रेडिंग सेशन में निकला तो शॉर्ट कवरिंग की मदद काफ़ी अच्छी मिल सकती है, फिर 18,300 तक निफ्टी जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो करेंटली अगर देखो कि 18,190-91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो मूव आएगा थोड़ा सा फास्ट मूव आ सकता है यहाँ पे। अगर इसने ऊपर ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है 18,215 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास जो होगा वो होगा 18,264 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और अगर 18,264-65 भी निकालता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 18,318 का होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। करना है तो बाय करना, अदरवाइज कुछ मत करना। या तो 18,215 के ऊपर सस्टेन करे तब आप बाय कर लो, या अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हो तो स्टॉप लॉस डे लो का होगा। दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस डे लो का ही होगा, क्योंकि अभी मार्केट रेंज में है, ट्रेंडिंग नहीं है। समझ रहे हैं? तो वॉलेटिलिटी के साथ ये ऊपर जाएगा। एक बार ट्रेंडिंग हो गया 18,220 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस ऊपर की साइड आप मूव कर सकते हो। बट फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कंफर्म ट्रेड आपकी 18,215 के ऊपर ही हो सकती है, क्योंकि ये कल का हाई है। अगर एक बार निकलता है, सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये फिर इसी चैनल के अंदर ये गोल गोल घूम जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखते हैं अगले 5-10 मिनट या आधे घंटे मार्केट के लिए कैसे क्रूशियल रहते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इसको अगले आधे घंटे में ब्रेकआउट दे देना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और जितना ये 18,200 के आसपास ट्रेड करेगा उतना ही जल्दी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। जैसे अभी 18,193 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, तो जितना ये इसके आसपास ट्रेड करेगा उतने ही इसके चांसेस रहेंगे ब्रेकआउट देने के। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ट्रेड जो होनी चाहिए वो सिर्फ बुलिश होनी चाहिए। मतलब मेरा सिंपल सा है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, जो मेरी लॉन्ग पोजीशन है उसका 18,125। इसके नीचे अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी मैं अपनी पोजीशन में लॉस बुक करके बाहर आ जाऊंगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अपने स्टॉप लॉस को फिक्स रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है और रेंज में स्टॉप लॉस तेज़ी से ट्रिगर हो जाते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल यही है 43,375 या 380। ये जो कल का हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार ये निकाल देता है, क्रॉस कर देता है, तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये नहीं निकाल पाता है तो कल की तरह दोबारा से बैंक निफ्टी ये नीचे की तरफ आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है और थोड़ा सा एसबीआई सपोर्ट कर रहा है। अगर इनमें रिकवरी और एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली ये इसको ब्रेक कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर ऑप्शन चेन डाटा में अगर बैंक निफ्टी के में देखें हम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 43,400 की पुट पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आ रहा है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर दे।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 43 300 के पुट पे करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये कॉल राइटर फंस रहे हैं। अब ये जैसे ही ये ऊपर लेवल क्रॉस करेगा ना, तो ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन तेज़ी से हल्की कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉल राइटर्स हैं इतनी तेज़ी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट को गिराना थोड़ा सा आसान होता है, भगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भागेगा धीरे धीरे, गिरेगा थोड़ा तेज, तो थोड़ा सा प्रेशर फील करता रहेगा। तो आपको नज़र किस लेवल पे रखनी है, आप कंफर्म ट्रेड के लिए 18,215 पे नज़र रखो, और बैंक निफ्टी में आप अपने इस हाइक पे नज़र रखो जो कि है 43,380 के करीब का। ठीक है, ये निकलेगा तो फिर इसके पास जगह मिलेगी चलने की, तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। निफ्टी अराउंड आपका 18,199 के आसपास पहुँच चुका है, यानी इंडिकेशन दे रहा है ये ब्रेकआउट। हाँ, 18,201 भी आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आज का दिन पॉजिटिव ही लेके चलिएगा, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई फ़िलहाल तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 10 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 10 पॉइंट माइनस है। यहाँ पे तो फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। अब इसका यहाँ पे ये इस लेवल को क्रॉस करे, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी अपने हाई को निकालता है कल के, तो फिर चांसेस बनेंगे कि निफ्टी भी अपने हाई को निकाल सकता है। अब ये सिर्फ 18,200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन करेगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की मदद से ये निकाल सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।